अगर कोई तुम्हारे घर में घुस आए और तुम्हें जल्दी से हाइड होना पड़े तो तुम कहाँ जाओगे? ज्यादातर लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन चोर सबसे पहले वही देखते हैं। कुछ लोग क्लोसेट में छुपते हैं, लेकिन अगर डोर खुल गया तो अंदर फंस जाने का चांस होता है। इसलिए बेटर है कि तुम किसी ऐसे रूम में हाइड हो जहाँ विंडो हो, जैसे बाथरूम। वहाँ तुम डोर लॉक कर सकते हो और अगर जरूरत पड़े तो विंडो से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। अगर तुम्हें इन 3 कमरों में से किसी एक कमरे में 24 घंटे तक जिंदा रहना हो तो तुम कौन सा कमरा चुनोगे? पहला कमरा हर मिनट धीरे धीरे पानी से भरता जाता है और पानी इतना ऊपर तक पहुँच जाता है कि आखिर में सांस लेने की भी बहुत कम जगह बचती है। दूसरा कमरा देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जरा सा भी हिलते हो उसकी छत थोड़ा और नीचे आ जाती है और धीरे धीरे कमरे की जगह कम होती जाती है। और तीसरा कमरा एक आरामदायक लिविंग रूम है जिसमें एक मुलायम बिस्तर और बड़ा सा टीवी है, लेकिन कमरे के एक कोने में एक अजीब सा आदमी चुपचाप बैठा रहता है और पूरे समय तुम्हें देखता रहता है। मेहमान जानबूझकर नए दुल्हा दुल्हन पर अपने जूते फेंकते थे जब वह वहाँ से निकलने वाले होते थे। पुराने इंग्लिश शादी के रिवाज में दुल्हन के पिता उसका एक जूता निकालते थे और उस जूते से हल्का सा दूल्हे को छूकर फिर वह जूता उसे दे देते थे। समय के साथ यह रिवाज बदल गया और मेहमान गुड लक के लिए कपल पर जूते फेंकने लगे जब वह गाड़ी में बैठकर जा रहे होते थे। लेकिन एक दिन एक जूता गलती से सीधे दूल्हे के मुंह पर लग गया। अगर आप एक गोली को दूसरी गोली पर चलाओ तो ज्यादा लोग सोचते हैं कि दूसरी गोली तुरंत चल जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब गोली दूसरी गोली के पीछे वाले हिस्से पर लगती है तो वो बस कुछ फीट दूर उछलकर गिर जाती है, लेकिन अगर उस गोली को एक मजबूत सील पाइप के अंदर रख दिया जाए और फिर उस पर गोली चलाई जाए तो वो बिल्कुल बंदूक की तरह चल सकती है।